ओके, तो हम लोग लिस्ट पे बात करते हैं। तो लिस्ट को हम समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट है वो भी खुद एक टाइप है, ठीक है। और उसके अंदर ऑप्शन ये है कि आप अपनी ख़ुद की भी टाइप मेंशन कर सकें। जैसे अभी हमने यहाँ पे इंटीजर मेंशन कर दिया, तो यानी कि हम इसको ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसी लिस्ट बनाने वाले हैं, एक ऐसा डेटा रखने वाले हैं जो कि टाइप ऑफ इंट है, यानी कि हम उसमें नंबर्स स्टोर करेंगे जैसे कि हमने मार्क्स स्टोर किए। तो जितने नंबर्स हम लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे उसके हिसाब से उसका एक लोकेशन होगी, उस लोकेशन का नाम है ज़ीरो। ज़ीरो से स्टार्ट होती है वो लोकेशन, और फिर ऑनवर्ड्स जितने आप उसके अंदर एलिमेंट्स डालते जाएंगे वो लोकेशन इस तरह आगे इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो लिस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, एक कलेक्शन है मल्टीपल वैल्यूज़ की, यानी कि हमारे पास एक बेसिकली बॉक्स ऐसा है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लिस्ट एक और काम भी ये करती है कि जाहिर सी बात है, जब हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव करें तो हम उन मल्टीपल वैल्यूज़ को खुद से स्पेसिफिकली यूज़ कैसे करेंगे। तो अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो नंबर्स को प्लस करवाऊँ आपस में, तो मैं किस तरह करूँगा। मैंने अपनी लिस्ट का नाम लिखा, ज़ीरो लिखा, ठीक है, जिसमें मेरा ये नंबर आ गया, वन आ गया, यानी कि मेरे ज़ीरो का क्या मतलब हुआ, वन। और फिर उसके बाद वन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, टू। तो इसका मतलब वन प्लस टू आपके पास आ जाएगा थ्री। ये हम चला के भी देख लेते हैं। डॉट, ओ सॉरी, तो ये हमारे पास थ्री आ गया। देखें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारे पास थ्री आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जब हम आते हैं स्ट्रिंग की लिस्ट के ऊपर, ठीक है, तो स्ट्रिंग की लिस्ट हम बना रहे हैं और स्ट्रिंग के आइटम्स उसके अंदर रख रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये भी बेसिकली वैसी ही लिस्ट है जैसे हमारे पास नंबर्स की लिस्ट है, कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है ख़ास, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आप लिस्ट के साथ दूसरे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ही आप लिस्ट के साथ ये भी कर सकते हैं कि आप उसके किसी स्पेसिफिक आइटम के ऊपर कोई वैल्यू को रिप्लेस कर सके। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने ये लिस्ट बनाई, अच्छा ये सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, इंट के अंदर भी है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं मार्क्स जो है वो ज़ीरो के ऊपर रखना चाहता हूँ टेन, तो अब अगर मैं इसको इस लाइन से ऊपर कर दूंगा ना तो यहाँ पे टेन प्लस टू हो जाएगा, यानी कि ट्वेल्व। तो अभी मैं से आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें ये ट्वेल्व होगी, क्योंकि मैंने ज़ीरो के ऊपर जाके उसको बोला कि भाई वन की जगह क्या रख दो, टेन, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास स्ट्रिंग की लिस्ट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग की लिस्ट में भी वही हुआ, हमने आए नीचे हमने जो है वो ओके रिप्लेस कर दिया ज़ीरो पे, इसहाक से ओके रिप्लेस कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी पहली प्रिंट स्टेटमेंट जो आ रही है, इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारी पहली प्रिंट स्टेटमेंट जो आ रही है वो आ रही है, एक मिनट क्लियर्स के साथ लिख लेते हैं ताकि जो है वो हो जाए, ठीक है। तो पहली प्रिंट स्टेटमेंट तो ओरिजिनल जो हमारी लिस्ट थी वही आ रही है, साक, अली, उसामा, तला, हसन, सही है, और पता नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराए हैं, सही है, इस लाइन का प्रिंट था। उसके बाद हमने ओके रिप्लेस किया, फिर हमने जब प्रिंट कराया ना तो हमारे पास क्या आया, ओके, अली, उसामा, और यहाँ पे हमारे पास और आइटम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को करना ही है कि जैसे हम जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे ज़ीरो के ऊपर ओके को रिप्लेस किया, तो देखें हमने यहाँ पे कुछ भी और चेंज नहीं किया, हमने सिंपल वही प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा लिखी, तो हमारा वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है अब यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि हम अगर अपना पूरी लिस्ट ही रिप्लेस कराना चाहते हो, ठीक है, तो पूरी लिस्ट ही रिप्लेस कराने के लिए हम सिंपली अपने जो लिस्ट का पूरा वेरिएबल, जैसे अभी हम ज़ीरो के ऊपर असाइनमेंट करें तो हम इस चीज़ को हटा देंगे और हम उसकी जगह पूरी एक नई लिस्ट असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी पूरी लिस्ट जो है, जो पुरानी वाली लिस्ट है, वो रिप्लेस हो जाएगी नई वाली से। और अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये है कि आप अगर स्पेसिफिक आइटम पे वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट और ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल देखें सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास पहले लिस्ट बन रही है, फिर हम लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं, फिर हम ज़ीरो पे रिप्लेस कर रहे हैं,
और फिर हम दोबारा प्रिंट कराएं, तो जो हमारा ऊपर वाला प्रिंट था वो चेंज नहीं हुआ। देखें आगे से अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ये वैसा ही है जैसे हमने बनाया था। ये जो लाइन है हमारी ये वैसी ही है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं की थी। इसके बाद हमने लाइन नंबर 9 के ऊपर आके, यानी कि लाइन नंबर 9 यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आके हम लोग ओके उसके ऊपर रिप्लेस कर रहे हैं पहले आइटम के ऊपर। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा ऊपर वाला आइटम चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोड चल रहा है सीक्वेंस, लाइन बाय लाइन, यानी कि पहली लाइन फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, इस तरह से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे आपका कोड आगे बढ़ता जाएगा तो फिर आपकी वैल्यूज़ रिप्लेस होंगी, ऊपर जो है उसका अफेक्ट नहीं होगा, नीचे ही उसका अफेक्ट होगा हमेशा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब आपने देखा कि हमने रीअसाइनमेंट की, और रीअसाइनमेंट के बाद भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिस लाइन पे हम उसको चेंज करेंगे उसके आगे से वो चेंज होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे किया कि भाई हेलो वर्ल्ड लिखा और प्रिंट कराया, तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो गया, वो ये वाला हेलो वर्ल्ड है। जो नीचे वाला हेलो वर्ल्ड है मैंने आप लोगों को ये दिखाया था यहाँ पे कि हमारे पास जो लिस्ट आती है, जैसे हम लिस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, जो लिस्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सही है, वही लिस्ट हम यहाँ भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर हम वेरिएबल नहीं लिखना चाहते तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पर उसका मसला क्या होगा कि हम उसको दोबारा रेफरेंस नहीं कर सकते, यानी कि अब हम इसमें से ज़ीरो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी वेरिएबल में स्टोर्ड नहीं है। तो ये लिस्ट का ये मसला हो गया कि भाई इसमें से आप ज़ीरो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं, ठीक है। वैसे एक तरीका है इसमें ज़ीरो निकालने का बट वो हम आगे जब थोड़ा सा जाएंगे तो हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो फिलहाल हम इस लिस्ट में से ज़ीरो नहीं निकाल सकते, यानी कि इसको हम आगे यूज़ नहीं कर सकते। वो तरीका भी जो आपको बोल रहा हूँ उसमें भी हम इसको आगे यूज़ नहीं कर सकते, बट हम इसको टेम्परेरीली बोल सकते हैं कि ज़ीरो आप जो है वो निकाल दो इसमें से, सही है। यानी कि ये इस तरीके का तरीका, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको देखने में, बट स्टिल ये काम करता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं देखते, तो हम इसको ये देखते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है लिस्ट डायरेक्ट हमने प्रिंट कराई, और जो ऊपर वाली प्रिंट कराई इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सही है, दोनों सेम आएंगे। तो ये है सिनेरियो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं और नीचे, तो हम देखते हैं कि भाई हमारे पास एक और लिस्ट है सेक्शंस की। अच्छा यहाँ पे हम आते हैं नीचे, तो हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले टू डायमेंशनल लिस्ट की, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और इसको आपको थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मैं पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को ज़रा कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, और इसको सिंपल कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये वाला सेक्शन मैं उड़ा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास देखिए लिस्ट होती है, एक नॉर्मल लिस्ट होती है, ठीक है। हमने लिस्ट बनाई, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या रख दिया, स्ट्रिंग रख दिया, ठीक है। हम ये वाले कर्ली ब्रैकेट से वो स्क्वायर ब्रैकेट से मूव कर देते हैं। तो ये नॉर्मल लिस्ट है हमारी, जैसी हम पहले लिखते हुए आ रहे हैं इससे पहले, ठीक है। लेकिन जो है अब हमारे पास एक केस ये आ गया कि हमें रॉज और कॉलम्स बनाने हैं। जैसे कि अगर हम एक्सेल में देखें, तो एक्सेल में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ कि मैं कुछ इस तरह का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि आप देखें कि मेरे पास डेटा है यहाँ पे, कि मेरे पास पहली रॉ यानी कि मेरी फर्स्ट रॉ, उसके अंदर मेरा पहला कॉलम यानी कि ए कॉलम, उसके अंदर मेरे पास इसाक रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि A1 के ऊपर मेरा एड्रेस यहाँ शो हो रहा है, A1 के ऊपर इसाक लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसके ऊपर आता हूँ नेक्स्ट कॉलम पे, तो मेरा ये B1 आ जाएगा, यानी कि मेरी रॉ सेम है लेकिन कॉलम चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें वो दिखा रहा है कि रॉ और कॉलम का एड्रेस क्या है इस वक्त, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नीचे आ जाएँ तो ये इसको 2 कर देगा और A वहीं पे आ जाएगा दोबारा, क्योंकि हमारा कॉलम A है और रॉ दूसरी है, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज़ को यहाँ एरे में करना चाहते हैं, तो इसको हम बेसिकली कहेंगे टू डायमेंशन, क्योंकि अभी जो हम एरे या लिस्ट बना रहे हैं वो हम कैसे बना रहे हैं कि वो हम बेसिकली यूँ लिखते जाते हैं, यानी कि हम सिंपल लीनियर लिखते जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखाऊँ, तो हम यहाँ पे हाक, अली, हसन, ऐसे हम लिखते जा रहे हैं। अभी हम इसको टू डायमेंशन में ही लिख रहे हैं, यानी कि टू डायमेंशन का मतलब ये कि एक डायमेंशन ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल, एक डायमेंशन मेरे पास ये वर्टिकल वाली, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, सॉरी
इसकी टाइप इसको बोल देते हैं टू डायमेंशनल के लिए कि भाई आपकी लिस्ट के पर आइटम के ऊपर एक और लिस्ट होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट खुद भी एक टाइप है, तो हम उस टाइप की जगह हमेशा लिस्ट असाइन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा कि एक लिस्ट का ये हमारे पास मेन सेक्शन है, ठीक है। और उस मेन सेक्शन के अंदर हमारे पास एक और लिस्ट है, यानी कि अब आप समझें कि अब मैं बनाने जा रहा हूँ रॉ। ये देखें, ये मेरी समझ लें एक्सेल फाइल है, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर एक रॉ बना रहा हूँ। अब मैं जो वैल्यू डालूंगा ये कॉलम काउंट होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि देखें, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डालता हूँ इसहाक अली, ठीक है। यहाँ मैं डालता हूँ सामा एहसन जमा, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो सेक्शंस हैं ये टू डायमेंशनल हो गए हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक डायमेंशन ये है जो यूं चल रहा है और एक डायमेंशन फिर यूं है जो यूं यूं चलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसका एड्रेस कैसे, अगर हम इसको डायरेक्टली पहले प्रिंट करा के देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्या होगा, ये सीधा सीधा हमारी लिस्ट प्रिंट कर देगा कि भाई इसके अंदर दो एरेज, देखिए दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम आए तो यहाँ पे हम देखें कि अगर हम इसको बोलते हैं ज़ीरो उठा लो खाली, तो ज़ीरो पे खाली क्या आएगा ये, क्योंकि पहला आइटम क्या है ये, क्योंकि अभी जो हम ज़ीरो बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट इस लिस्ट से बात कर रहे हैं, इससे बात नहीं कर रहे, इससे बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने पहला ज़ीरो दिया। अब अगर हम दोबारा ज़ीरो देंगे तो क्या आएगा ये, यानी कि ज़ीरो रॉ ज़ीरो कॉलम इसहाक, ज़ीरो रॉ वन कॉलम अली, ज़ीरो रॉ टू कॉलम हसन। ऐसे यहाँ पे नीचे कि हमारी रॉ वन और ज़ीरो कॉलम तो उसामा, यहाँ पे रॉ वन और वन कॉलम तो एहसन। तो ऐसे हम इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे यहाँ जो वैल्यू दे रहे हैं हम ये दे रहे हैं रॉ की कि यूँ कहाँ तक आना है, और फिर यहाँ जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं उसकी कॉलम की, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये हम एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं RC, सही। और इसके अंदर हमारे पास मतलब है R इक्वल्स टू रॉ, ठीक है, ये आपको याद रखना, और C इक्वल्स टू कॉलम। ये हो गया, सही है। तो ज़ीरो ज़ीरो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हम बोलेंगे वन तो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे अगर थ्री तो ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, वो सॉरी टू बोलेंगे तो ये फेल हो जाएगा, इसके आगे भी हम नंबर बोलेंगे तो फेल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दो ही रॉज हैं, समझ आए। तो पहले हम इस लिस्ट को पाथ देंगे, फिर हम इस लिस्ट को, इसके आगे हम जितनी लिस्ट अंदर बनाना चाहें, जितने डायमेंशन बनाना चाहें बना सकते हैं। टू डायमेंशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखें एक हमारे पास है वाई एक्सिस, सही है, और एक हमारे पास है एक्स एक्सिस। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में एक्स वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से चल रहा है कि हमारे पास एक है वाई एक्सिस, एक हमारे पास है एक्स एक्सिस। तो हम पहले वाई एक्सिस की वैल्यू दे रहे हैं और फिर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये भी हो सकता है कि ये जो लिस्ट है हमारी ये किसी और उसमें पड़ी हुई हो वेरिएबल में, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था क्लास में, लिस्ट सॉरी स्ट्रिंग और सेक्शंस वन, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऐसे बताया कि हम किसी भी लिस्ट को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये लिस्ट पहले से बना के रखी हुई थी और हम इसको किसी एग्जिस्टिंग टू डायमेंशनल लिस्ट के अंदर या कहीं पे भी ऐड करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। और इसका जो ताल्लुक है वो सीधा मैंने आपको ऐसे दिखाया कि यहाँ से जैसे हम यहाँ पे दो एड्रेस प्रोवाइड करने हैं, एक हमारा जो है वो कॉलम है और एक हमारी रॉ है, तो वहाँ पे भी हम वैसे ही प्रोवाइड करें, बस वहाँ पे फ़र्क यह है कि हम लोग पहले रॉ प्रोवाइड कर रहे हैं फिर हम कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो ये हमारा बेसिकली लिस्ट का मकसद था।
ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे दूसरी चीज़ के ऊपर, जो कि बेसिकली क्या है, मैप्स। अच्छा, मैप्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास लिस्ट के अंदर एक मसला क्या है, मैंने आपके साथ आप लोगों को बताया था क्लास में कि लिस्ट के अंदर हमारे पास मसला ये है कि हम लोग सिर्फ नंबर्स पास करके वैल्यूज़ उठा सकते हैं। सिर्फ नंबर्स, यानी कि अगर मैं चाहूँ कि मैंने नाम के अगेंस्ट में कोई डेटा पड़ा हो तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ऑप्शन यह है कि नंबर्स पास कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया, उसके अगेंस्ट में वैल्यू आ गई, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, देखें, नंबर दिया, उसके अगेंस्ट में वैल्यू असाइन कर दी, नंबर दिया, उसके अगेंस्ट में वैल्यू प्लस कर दी। तो हर चीज़ किस बेसिस पे हो रही है, इंटीजर यानी कि नंबर इंडेक्स के बेसिस के ऊपर, ठीक है। मैं ये सारे प्रिंट ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में हेल्प मिले। तो ये है कहानी, ठीक है। बट अब जो है मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं नाम के अगेंस्ट में भी कुछ स्टोर करूँ डेटा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो जैसे हम लिस्ट टाइप लिखते हैं ना, ऐसे ही हमारे पास टाइप है क्या, मैप। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ मेंशन कर दूँ कि क्लास की स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग, जो लोग शायद क्लास में नहीं थे तो उन लोगों को पता चल जाए, कि क्लास की स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट होने में लेट हो गई थी, यानी कि मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग को अलग से करके मर्ज कर रहा हूँ, तो इसलिए ये कोड कुछ पहले से लिखा हुआ है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये कोड आपको रिपोजिटरी में मिलेगा और आप इसको देख भी सकते हैं, असाइनमेंट इसके अकॉर्डिंगली ही पोस्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ रहा है, अब आ रहा है मैप, ठीक है। तो मैप में क्या होगा कि हमारे पास मैप आएगा, ठीक है। अच्छा, लिस्ट की जगह आ जाएगा मैप। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे हम देखें, लिस्ट हम कैसे लिखते हैं, लिस्ट लिखते हैं, सॉरी, लिस्ट लिखते हैं और हम कोई टाइप दे देते हैं, ठीक है, और उसके आगे इसमें बस वैल्यू आ जाती है। अब एक सवाल आया था हमारे पास कि हम दो टाइप्स नहीं दे सकते हैं यहाँ पे कॉमा लगा के, तो अब इसका जवाब है कि हम ये कर सकते हैं मैप में। मैप में कैसे होता है कि हम एक उसकी टाइप देते हैं की, एक उसकी टाइप देते हैं वैल्यू की, समझ रहे हैं। तो जैसे अभी आपने यहाँ पे नीचे मैप देखा मार्क्स का, मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी ऐसा ही है। आपने एक बताया कि मैं की किस फॉर्मेट में दूंगा और एक उस वैल्यू किस फॉर्मेट में दूंगा। तो अब क्या होता है मैप में, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि आप यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे दो वैल्यूज़ को आपस में मैप करा रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ यूज़ होता है लीनियर वाली चीज़ों के लिए, यानी कि जो चीज़ें सेम सीक्वेंस में चल रही हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखें, एक की है मेरे नाम की, इसके आगे मैंने कॉलन लगाया और इसके आगे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा जो है बेसिकली क्या हो गया कि मैंने अपने नाम के अगेंस्ट में मार्क्स असाइन कर दिए। तो अब अगर मैं मार्क्स कॉल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स कॉल किए यहाँ पे, ठीक है, मैं इसका कमांड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें 100 मेरे नाम के अगेंस्ट में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 100 क्यों आ रहा है ये एक सवाल था बीच में क्लास में कि अगर हम दो कीज़ डिफ़ाइन कर दें एक एक जैसी तो क्या होगा। तो मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ, तो हम वापस आएंगे तो अगर ये देखें इसको हम, तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि मेरा फ़िलहाल इसाक में क्या आ रहा है, 10, ठीक है ना। तो अगर मैं जैसे अभी हमारे पास देखें अली के अगेंस्ट में 50, ऐसे अगर हम दोबारा इसाक डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे, जैसे पहले हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास क्या मसला होगा कि हमारे पास दो कीज़ एक जैसी हैं ना, तो जो वैल्यू होगी वो लास्ट वाले की यूज़ हो जाएगी। जैसे आप फाइल ओवरराइट करते हैं कहीं जाके, वैसे ही सेम, ठीक है ना। आपने एक फ़ाइल रखी हुई थी, आपने उसके ऊपर दोबारा एक उसी नाम से एक और पेस्ट कर दिया तो क्या होगा। तो ये मसला है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो हम यहाँ नीचे देख रहे, अच्छा, की आपको क्या पास करनी है, वही जो आपने यहाँ रखी हो स्ट्रिंग। अगर आपने यहाँ पे इंट रख दिए, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इंट रख दिए, तो आपको यहाँ भी क्या पास करना है, इंटीजर, समझ रहे हैं, यानी कि 0 या 100 कुछ भी, क्योंकि आप की भी अपनी मर्ज़ी की रखेंगे ना। यहाँ पे ऐसे मैं बोल दूँ इसका नाम 100 है, इसका नाम जो है वो 200 है, ठीक है, और इसका नाम 300 है, या जैसे हम पहली वाली एग्जाम्पल कर रहे तो 100 ही। तो हमारे पास क्या आएगा अब, 100 के बदले में 100, क्योंकि हमने 100 की रखी, सही है। तो ऐसे ही हम की किसी भी टाइप की रख सकते हैं यहाँ पे, और वैल्यू भी किसी भी टाइप की रख सकते हैं। अब अगर हम इसके नीचे आएँ तो हम, एक सवाल आया था हमारे पास कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल
मैप्स कैसे स्टोर हो सकते हैं नंबर के बेसिस के ऊपर, सही है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि एक रिकॉर्ड हो मेरे पास, उसके अंदर दो नाम हो, फिर दूसरा रिकॉर्ड, यानी कि मैं सेक्शंस बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने आप लोगों को समझाई थी, तो लिस्ट के अंदर ही हम टाइप की जगह क्या पास कर देंगे, मैप, और उसके अंदर हम दो टाइप स्पेसिफाई कर देंगे। तो क्या हो रहा है, देखें, ये हमारी लिस्ट है, इसके एक आइटम के ऊपर मैप है, और उसके अंदर हम जो मैप में डिफाइन कर रहे हैं वो वैल्यूज है, यानी कि की स्ट्रिंग वैल्यू इंट, ऐसे ही की स्ट्रिंग वैल्यू इंट, ठीक है ना। तो यानी कि हर एक आइटम के ऊपर आपको एक मैप मिलेगा, पहला आइटम दूसरा आइटम, सही है, 0 1। तो अब अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, प्रिंट मार्क्स टू 0, तो इसका मतलब हम मैप में आ गए। इसके बाद हम इसको एक्सेस करेंगे तो ऐसा, बात समझ लो। तो ये देखिए 100 आ गया, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ मैंने जैसे आप लोगों को बताई थी कि आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे ही आप लोगों ने इसको असाइनमेंट करनी है, तो मैं इसको असाइनमेंट में बोलता हूँ कि भाई इसके मार्क्स 200 कर दो। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, 200, ऊपर वाला 100 पुराना प्रिंट हुआ हुआ है, ये 200 नीचे वाला, और देखें यहाँ भी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास खैर एक सर्चिंग का सवाल आया था। सर्चिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा था कि अगर आपको एक था कि यार मुझे नाम सर्च करना है अब इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे नाम है, क्योंकि मल्टीपल सेगमेंट हो गए। जैसे 2 डायमेंशनल हमारे पास लिस्ट बन रही थी, इसी तरीके का एक चीज़ सीन हो गया है यहाँ पे, लेकिन ये 2 डायमेंशनल नहीं है। ये एक तरीके से ऐसा है कि हमने एक सिंगल डायमेंशन लिस्ट क्रिएट की है, उसके हर आइटम के ऊपर हमने एक रिकॉर्ड रख दिया, सही है। अच्छा, इसको हम मैप को जो है हम कुछ कुछ लैंग्वेजेस में डिक्शनरी भी बोलते हैं, स्पेसिफिकली जैसे मुझे याद है तो हम इसको स्विफ्ट में डिक्शनरी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं आपको डिक्शनरी का वर्ड मिले, डिक्शनरी का क्या मतलब होता है कि कोई वर्ड होगा उसके अगेंस्ट में उसकी मीनिंग होगी, तो ऐसे ये वर्ड से अगेंस्ट में उसकी मीनिंग। तो मैप का भी यही मतलब होता है, कोई कोई की है आपकी और उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू। तो ये कहानी। तो आया था हमारे पास क्वेश्चन कि सर्चिंग कैसे होगी अब इसके ऊपर। तो मैंने यही बताया था कि सर्चिंग के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इसके लिए फंक्शंस हैं बहुत सारे, ठीक है। वैसे तो हम इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं, बट अगर मैं चाहूँ कि मैं इसाक फाइंड कर लूँ, या इसाक 1 फाइंड कर लूँ, या हसन फाइंड कर लूँ, या हसन 1 फाइंड कर लूँ, तो ये मैं कैसे करूँगा, इस वेरिएबल के अगेंस्ट में, सही है। तो यही है कि आपको एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, ज़ीरो पे आए और फिर यहाँ पे आपको कीज़ निकालनी पड़ेंगी, कीज़ से आपके पास ये सारी की आ जाएंगी। अच्छा, ये वाली चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखेंगे, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करेंगे क्लास की। तो आप लोगों को फिर क्लियरली समझ में आएगा कि ये एंट्रीज़ कीज़ और ये सारी चीज़ें जो आ रही है, लेंथ वगैरह, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये वहाँ से आ रहा है, क्लास से आ रहा है इसकी, ठीक है। हम इसकी क्लास भी देखेंगे खोल के। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ ये समझाया था कि आपको बस यही करना होगा कि मैनुअली आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर इसहाक रखा हुआ है, यानी कि आप ज़ीरो और नेम टू फाइंड ऐसे भी पास कर सकते हैं कि, तो आपका नाम आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो देखें 200 मेरे पास आ गया। तो यानी कि आप इसकी जगह वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वेरिएबल में थी की, और हमने यहाँ पास कर दिया। ऐसे हम यहाँ पे भी इंटीजर का कोई वेरिएबल बना के रख सकते हैं, इंट रॉ 0 इक्वल्स टू 0 रॉ 0, ठीक है, यहाँ पास करते हैं। तो ये वही बात है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको 1 कर देंगे तो ये रॉ चेंज हो जाएगी और ये नल आने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 के ऊपर क्यों आ रहा है नल, क्योंकि साक 1 लिखा हुआ है, मुझे इस की को भी चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 ये 0 था, ये 1 है ना। तो इसके ऊपर की साक नहीं एग्जिस्ट करती, साक 1 एग्जिस्ट करता, तो यहाँ पे आ गया 100, ठीक हो गया। तो ये हमारा था लिस्ट और मैप, जो जो हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी असाइनमेंट मैं इंशाल्लाह आप लोगों का पोस्ट करता हूँ आज के दिन में इंशाल्लाह। चलो कोई बात, मर्ज करना पड़ेगा वीडियो, रिकॉर्डर ऑन नहीं था, कोई मसला नहीं। क्या मसला है, नहीं ना, तो मैं दोबारा बोल के उसको मर्ज कर दूंगा वीडियो। मैं तो हूँ ना, एग्जिस्ट करता हूँ, वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती ना। टेंशन नहीं लेनी। अच्छा वो अभी याद आ गया, बस एंड में याद आ रहा था, पूरा दोबारा 2 घंटे बोलना पड़ता। अच्छा कोई मसला नहीं।
ठीक है। अच्छा जी, तो ये मसला है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, और वो क्या है? कंडीशंस, ठीक है। लूप हम उसके बाद करें, ठीक है, क्योंकि लूप में भी कंडीशन लगती है, ताकि आप कंडीशन से ऑपरेटर सीख जाएं, फिर हम लूप चलाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। कंट्रोल फ्लो, ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रोल फ्लो जो है वो क्या करता है, ठीक है। कंट्रोल फ्लो में हमारे पास जो है ना कुछ चीज़ें आती हैं। अच्छा, कंट्रोल फ्लो का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम एक फ्लो में चल रहा है, लाइन बाय लाइन चले आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप कुछ रास्ते बनाएं, जैसे अब आप समझें, एग्जांपल लें, आप स्ट्रेट जा रहे हैं रोड पे, ठीक है। अब आपको एक जगह पहुंचना था, आपने बंदे से पूछा यार ये मुझे यहाँ पहुँचना है, फॉर एग्जांपल सर सैयद पहुँचना है, तो मैं कैसे आऊँ? सही है, आप उधर से आ रहे थे, वो यूनिवर्सिटी रोड से ना, कराची यूनिवर्सिटी से आ रहे थे आप, सही है। आप आ रहे हैं सीधा सीधा, उसने बोला भाई देखो सीधा जाओ, पुल आ जाएगा आगे, सही है। पुल के नीचे से टर्न मार के आपने पहली वाली गली छोड़ के दूसरी वाली में से एंटर हो जाओ, तो ये पहला टर्न छोड़ के, सॉरी, टर्न छोड़ के दूसरे टर्न से एंटर हो जाओ, सही है। उसने इस तरह बता दिया आपको। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है कि आप कंडीशंस लगा रहे हैं, सीधा नहीं चल रहा है। अगर आप सीधा सीधा आते जाएंगे तो आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, सब्जी मंडी पहुँचे हुए होंगे आप, सही है, जबकि आपको यहाँ आना था, ऐसा ही है ना। तो भाई कैसे आप कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो यह हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो है वो बूलियन भाई जो है हमारे, जिनको भी हम कोई इज्जत नहीं दे रहे फ़िलहाल, क्योंकि हमने उनका बस एक ही बार देखा वेरिएबल बनाते हुए, और फिर उसके बाद हमने उनको कटा दिया। तो अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और हम समझते हैं कंडीशंस को। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने काम किया एक कि भाई इंट ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरा जो नंबर है ना, ये अगर ये नंबर लेस देन 10 है या इक्वल टू 10, पहले इक्वल से स्टार्ट करते हैं। अगर इक्वल टू 10 है तो मेरे पास एक चीज़ प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे, वरना कुछ प्रिंट हो, ठीक है। ये एक कंडीशन। अब मैं कैसे रोकूंगा भाई कंपाइलर को प्रिंट करने से? पहले तो अगर मैं इसको सॉरी, कंपाइलर को नहीं, रन टाइम को, कंपाइलर तो बेचारा कंपाइल करके निकल जाएगा, ठीक है। तो उसका क्यों नाम ले बिला मुझे ऐसी चीज़ों, ठीक है। तो हम इसको num1 लिख देते, सही है। तो अब वो तो क्या करेगा, वो सीधा आएगा प्रिंट करके चले आएगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो बोलेगा भाई मैं तो प्रिंट मुझे बोला था, मैंने कर दिया, अब देख लो आगे तुम लोग खुद, ठीक है। तो यो अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं डार्ट, ठीक है, और कंट्रोल फ्लो, तो ये आ गया 10, ठीक है। अब मैं लगाना चाहता हूँ भाई कि इफ़, अच्छा अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, कीवर्ड, ये कहलाता है कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड मतलब नाम से पता चल रहा है कि वर्ड है वो एज अ की यूज़ हो रहा है, एक वर्ड है इफ़, वो एज अ की यूज़ हो रहा है, रिजर्व है, सही है। हाँ ये भी है, ये बड़ी अच्छी बात करी नुमान भाई ने। जैसे आपने बोला यार इंट इफ़, बोलेगा अबे भाई ये क्या हुआ, शिट,
सही। तो वो बोलेगा भाई यहाँ तो मैं सोच रहा था कुछ लिखोगे आप अच्छा सा बूलियन, आपने तो मुझे इक्वल्स टू दे दिया, ये तो मैं नहीं समझ सकता। सही है। तो वो बेचारा नफसियाती हो जाएगा। ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं करें। सही है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे अभी ये आप लिख दें इंट। सही है, वो भी बेचारा कीवर्ड है। वैसे आपको देखें अच्छी चीज़ ये ऑरेंज करके दिखा देता है ना, अलग से ही, अलग अलग दिखे आपको कीवर्ड। सही है, टेंशन ही नहीं लेनी आप। टाइप येलो, कीवर्ड ऑरेंज, वो भी बोल्ड, बेहतरीन काम है। सही हो, ये कीवर्ड। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड अभी आप और आगे देखेंगे। तो ये देखा हमने इफ़। ठीक है। अगर, इफ़ का क्या मतलब है, अगर। ठीक है। अगर हमने इसको बोला नम इक्वल्स टू 10, तो आपकी एक अपनी बॉडी, जैसे हमने मेन की बॉडी के बारे में देखा था कि हम मेन की बॉडी बनाएंगे, तो अब हम एक कंडीशन लिख रहे हैं। अब उस कंडीशन के अंदर जाके भी तो बॉडी बनेगी ना, कि अब उस कंडीशन पे तो पहुंच गया, आपने पुल देख लिया, अब क्या, तो अब वो यहाँ लिखा जाएगा। सही है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, ये इस्तेमाल हो रहा है किसके साथ, इफ़ के साथ। तो ये अब इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो कहाँ आएगा, इफ़ के अंदर। ठीक हो गया। तो अब हम इसको उठा के अंदर कर देते। ठीक है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जब आप कोड लिखते हैं तो आप थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं। तरीका क्या होता है कि अभी जैसे देखें मेन लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया कोड, यूँ नहीं किया, क्योंकि इससे आप रीड नहीं कर सकते उसको। समझ रहे, आपको लगेगा सीक्वेंस लिखा हुआ, मगर सीक्वेंस तो नहीं है, क्योंकि मेन है, फिर उसके अंदर कोड है, फिर इफ़ है, फिर उसके अंदर कोड है। तो आपने क्या कर देना, इंडेंट कर देना। जैसे होता है ना, जब आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो इंडेंट हुआ होता है थोड़ा सा, ऐसे ही है ना। आपको उससे अंदाज़ा होता है वो पैराग्राफ भी वहीं से स्टार्ट हो रहा हो, चिपका हुआ लाइन के साथ, एंटर भी ना मारा हुआ उसमें, को पता ही नहीं चलेगा पैराग्राफ कब स्टार्ट हुआ। ऐसे ही है ना। तो ये आ गया हमारा कंडीशन। सही हो गया। ये देखिए इसने 10 प्रिंट कर दिया, वैसे ही प्रिंट कर रहा है। अब ये कब प्रिंट नहीं करेगा, हाँ, जब हम इसको बोल देंगे भाई यहाँ पे 1 लिखा या 10 के अलावा कुछ भी आप यहाँ लिख दें, तो ये नाराज़ हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। बोले नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, सब चला गया 10 के साथ। ठीक है। अच्छा, अब ये आते हैं, ये कौन है भाई, ये एक तो हमने देखा था, ये 2 क्यों आ रहा है, हाँ, इक्वालिटी ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर की जो है मैंने वेबसाइट खोल के रखी हुई थी। वैसे तो वेबसाइट आपको वैसे भी गूगल करने से मिल जाएगी, लेकिन ये है कि मैं आपको ऑपरेटर सारे दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये है इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक एक करके ये ऑपरेटर समझाता हूँ। सही हो गया। अच्छा, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो इंटरनेट पे भी है। सही है, ऐसा नहीं है, मैं इसलिए वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटर आप मुझे बोलेंगे मैं तो लिख दूंगा सारे, लेकिन आप लोगों को अभी असाइनमेंट जिस तरह दिया मैंने आप लोगों को बताया कि आपको खुद से भी एक्सप्लोर करना। सही है। तो आप एक्सप्लोर कर सकें, जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो इंटरनेट पर हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो आप जाके लिख देंगे सिंपल, क्या लिखेंगे, डार्ट ऑपरेटर्स। ठीक है। सारे आपको ऑपरेटर के ख़ानदान यहाँ मिलेंगे। ठीक है। तो ये देखें, ये आपको मिल रहे हैं सारे, कोड लैब्स भी दी हुई हैं, और जितने आपको वेबसाइट्स हैं, तो पहली वेबसाइट मैंने खोल ली थी, ये इन्होंने SEO अच्छी की हुई है अपनी, तो ये हम खोल लेते हैं। ठीक है। इन्होंने पैसे लगाए हैं, हम थोड़ा उसको यूज़ कर लें। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं सारे। सही है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, अर्थमेटिक में आपको बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे दिख रहे होंगे जो मैंने आपको शायद नहीं बताया। ठीक है। तो हम जब लूप पे आएंगे, चीज़ों पे आएंगे, क्योंकि मकसद होना चाहिए ना, मैं आपको बिला वजह प्लस प्लस लगा दूँ, तो
फ़ायदा नहीं है ना उसका, वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, आपको मकसद दिमाग में नहीं आएगा, वो मकसद वो भूल जाएंगे आप। सही है, तो हम उस फ्लो में आके एक एक ऑपरेटर को स्टडी करें। अभी ये ऑपरेटर्स तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें आगे बढ़ने में काम करेंगे। सही है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बेचारे इतने से कोई ख़ास चीज़ नहीं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, बिटवाइज हैं, असाइनमेंट हैं, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग कंडीशंस के हिसाब से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू देखा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये सिंपल असाइनमेंट ये देखा है हमने बस। सही है, डबल क्वेश्चन मार्क है, प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सारे हम फ्लो में देखते हैं। ठीक है, होगी, टेंशन आपने नहीं लेनी, लेकिन एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अभी देखिए मैंने गूगल करके निकाला, तो जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई आपको पता चल गया। अब मैं आपको क्लास में बताऊंगा आगे, तो क्या फ़ायदा होगा कि आपको पहले से पता होगा, तो आपके पास इमेज क्लियर हो जाएगी। सही है, अगर आप मेरे हाथ में रहेंगे कि नहीं यार जब मैं बताऊंगा तो फिर आप समझेंगे, तो वो उसमें फिर बड़ा आपके लिए इमेज जो है वो आपकी इमेज होगी 120 बाई 120। जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी 1080p की इमेज आएगी। सही, फुल HD। तो ये अच्छा, अब ये तो भाई हो गया बिल्कुल सख्त ऑपरेटर है ये। सही है, ये बस भाई यही होना चाहिए, आगे पीछे की तो बात ही नहीं करनी हमें। सही है, तो ये है। ठीक है, अब आपने बोला कि भाई देख लेना थोड़ा आगे पीछे होगा पुल ना, अंदाज़ा नहीं है मुझे कहाँ होगा। सही है ना, थोड़ा ये होता है ना, ऐसे होता है, इस तरह की चीज़ होती है। ऐसे अब आप बोल रहे हैं कि यार मार्क्स, चले मार्क्स के ऊपर आ जाते हैं। सही, आपने बोला कि यार एक तो होता है भाई, आपने बोला भाई जो 80% वाला है ना बस उसी को क्लास में आने देंगे, ऐसी की जैसी कोई नहीं आएगा। सही है, तो वो तो फिर बात ही ख़राब हो जाएगी ना। वो बोलेगा यार वो 90% वाला बोल रहा है भाई मेरा क्या। सही है, तो ये मसला। तो अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा आगे पीछे वाले मामला देखने। ठीक है, तो ये हम कैसे देखेंगे, ये हम ऐसे देखेंगे कि हमने बोला भाई कि कम हो, ये आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा लेस देन का साइन, जिसको हम वैसे अभी तो इमोजीज में इस्तेमाल करते, इज्जत ही नहीं रही बेचारे की। सही, तो जो है ये साइन वही है। सही है, तो लेस देन, अच्छा इसको आपको याद रखना है। वैसे बहुत मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होती थी पहले कि लेस देन का साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का साइन कौन सा है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। सही है, तो ये देखें, ये L अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करें तो ये लेस देन का जो L वाला कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा इसमें, और जिसमें नहीं दिख रहा हो वो ग्रेटर देन। सही है, अच्छा, तो लेस देन का साइन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हमने बोला कि भाई अगर लेस देन 10 है तो दिखा दे, तो अब ये क्या होगा, सही, क्योंकि 1 जो है वो लेस देन 10। सही हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात यहाँ बताऊँ इस पॉइंट पे कि हमने डबल इक्वल टू देखा। अच्छा, ये जो हम ऑपरेटर देख रहे हैं, देखें ये जो हम ऑपरेटर देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर, कोई भी इस तरह के आप अल्फाज इनके साथ, बहुत सारी आप वेबसाइट्स पे जाएंगे आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह के इनके नाम। अच्छा, अब ये ऑपरेटर असल में देखें ये कोई इफ़ के साथ नहीं कर रहे खाली काम, ये ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेटर आपको लाके दे रहे हैं क्या, क्या लाके दे रहे हैं, हाँ, बूलियन, कि ये जो आपने बात लिखी है ये सही है या गलत है, बस दो ही चीज़ हो सकती है ना, या तो लेस देन 10 है या नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि हाँ है भी और नहीं भी है, ये ऐसा मामला है कुछ, ये नहीं हो सकता। कंप्यूटर क्या चेक, कंप्यूटर बोलेगा भाई कम है, लिखा हुआ है, बताओ है कि नहीं, बोलेगा हाँ है, तो है, ये बोल देगा बस। सही है, या अगर ज़्यादा होगी या इक्वल होगी तो मना कर देगा, बोलेगा नहीं, कम तो नहीं है, बात गलत कर रहा हूँ, फॉल्स। सही है, तो ये अब यहाँ आते हैं बूल भाई। सही है ना, वैसे एंट्री होगी ना हीरो की वैसे वाला। सही है, तो हम यहाँ पे आते हैं बूल को लेके, और बूल की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं इज़ ओके, नाम रख दिया, कोई भी नाम रख दें आप इसका। ठीक है,
तो यहाँ देखें हमने इसको स्टोर कर दिया, तो इसका मतलब इसके आउटपुट में क्या आ रहा था, बूलियन, तभी स्टोर हो गया ना, वरना स्टोर क्यों होगा। सही है ना, इसलिए मैंने बाहर नहीं लिखा यहाँ, वरना तुक्के लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे पास हो गया। तो इफ़ को क्या चाहिए, बूल, ऑपरेटर से क्या मिलेगा, बूल। समझ रहे हैं। तो ऑपरेटर का मकसद ये है कि भाई वो आपको लाके दे बूलियन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो आपका एक हो गया। अच्छा, एक आपका कौन सा ऑपरेटर हो गया भाई, डबल इक्वल टू। ठीक है, एक आपका हो गया लेस देन। सही है, ग्रेटर देन भी देख लेते हैं। अब प्रिंट होगा प्रिंट, किसी को लगता होगा, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। नहीं, किसी को नहीं लग रहा भाई, माशाल्लाह से सब अच्छे बच्चे। सही। वैसे मैं खुद भी कोई अंकल नहीं हूँ, सही है, लेकिन मैं बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब सामने बैठे हैं। सही। तो जो है ये सिनेरियो है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो ग्रेटर देन कर दिया। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये तो हो गई कहानी कि लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। अब हमारे पास एक आता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये जो भाई है ये हमेशा उल्टे काम के लिए इस्तेमाल होता है। सही है कि यानी कि नहीं, जो इनसे आप पूछेंगे नहीं, सही होगा तो नहीं, और अगर नहीं होगा तो सही, उल्टा करने के लिए काम आता है। सही है, जब भी आप इनको देखें तो आप समझ जाए वहाँ कुछ उल्टा मामला चल रहा है। सही है। तो ये देखें, ये इन्होंने प्रिंट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 10 के बराबर नहीं है। सही बात है भाई, 1 जो है वो कहाँ से 10 के बराबर हो, बिल्कुल सही बात है। सही है, बेहतरीन हो गया। चलिए, अब हम आते हैं आगे और इसको समझते हैं। ठीक है, कि और क्या हो सकता है। तो अब भाई हमने देखा था कि ग्रेटर देन हो रहा है, लेस देन हो रहा है। सही है, लेकिन अब मैं बोलूँ कि भाई 10 है मेरे पास, तो क्या होगा, समझ रहे हैं। लेस देन इक्वल टू भी हमारे पास इस मैदान में मौजूद है। ये वाली कमांड अच्छी, हर बार जो है ना क्लियर हो जाएगा, बेहतरीन होगा। तो सही है, तो 10 हमारे पास आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ग्रेटर। ठीक है, तो ये क्या देगा, सही हो गया भाई, 10 तो क्योंकि है। सही है, और अब क्या देगा, अब ट्रू देगा, जाहिर सी बात है, उल्टा हो गया, पूछना ही बेकार। सही, तो ये वही बाइक वाला सवाल हो जाएगा। तो जो है ना वो, ये हमारे पास ऑपरेटर है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, और लेस देन और ग्रेटर देन। सही होगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास इफ। ठीक है। अच्छा, अब एक बूलियन हमारे पास ये है, ठीक है, और एक हमारे पास बूलियन है इज 50। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, समझें कि लेस देन इक्वल्स टू कर देता हूँ। ठीक है,
या तो नंबर लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। अच्छा, इसको भी किसी मकसद पे लेके आते हैं बल्कि ताकि मकसद हो तो फिर थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी ना। तो हम मकसद क्या रखते हैं कि भाई, हाँ जैसे एग्जाम्पल लें, ठीक है, आप गए, चलिए दोबारा चाय वाले के पास चले जाते हैं, ठीक है। चाय वाले का ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। अच्छा, तो बेचारे को पता नहीं होगा वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा। तो जो है चाय वाले के पास हम चले गए, ठीक है। हमने उसको बोला यार कि हाँ जी, आना है तो मसला नहीं। अच्छा, तो जो चाय वाला है, आप उसके पास गए, ठीक है। तो आपने उसको बोला यार कि चाय दे दो, लेकिन ने पैसे पूरे नहीं लाए, ठीक है। अब उसने ना एक प्रीसेट रखा हुआ होगा दिमाग में, सही है। वो बोल रहा है भाई कि अगर 10 से कम है तो छोड़ दो, मत दो पैसे, बाद में देख लेंगे, ठीक है। और अब आपकी चाय के पैसे बन रहे हैं फॉर एग्जांपल 50 रुपये एग्जाम्पल में, सही है। तो वो बोल रहा है कि भाई अगर 50 से ज़्यादा है तो भी मत दो, 50 ही चाहिए ना भाई, क्यों दे रहे हो? रिश्तेदार तो नहीं है आपका ज़्यादा पैसे। हाँ चलो, खुले वाली बात अभी नहीं करते ना, वो फिर और लंबाई हो जाएगी उसके अंदर, सही है। वो फिर कंडीशन पे कंडीशन लगती है, ये खुले हैं कि नहीं है, आते हैं एक एक करके कंडीशन ऐड करते हैं, सही है। तो अब भाई हमने बोला कि क्या 10 से कम है, सही है। ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई मसला नहीं, अलाउ, सही। तो भाई हमने बोला पैसे 10 हैं हमारे पास, सही है। हम हाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई पैसे या तो आपके पास 10 से ज़्यादा हो, ठीक है, और साथ में आपके पास 50 से कम हो या बराबर हो, कर लेते हैं। आप 50 हो ही कर लेते हैं ना, वरना मसला हो जाएगा, तो 10 वाली चीज़ नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात, 50 हो कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोल लिया भाई पैसे जो है हमारे पास या तो फिर 50, ठीक है, 10 से कम नहीं हो, ज़्यादा हो, सही, और 50 के बराबर, ठीक है। अब ये कैसे लिखेंगे भाई साथ में, सही है। ये तो हमने सवाल पूछ लिया इससे, वो तो हमें जवाब दे देगा, चाय दे दो भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो है, इसको हमने बोला कि भाई और साथ में ये भी लाजमी चेक करो कि ये वो वाला और नहीं, उर्दू वाला और बोल रहा था मैं, सही। ऐसे ना मैं एंड लिख के और बोल रहा हूँ तो आप बोलें यार ये और क्यों बोल रहे हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, एंड दोनों चेक कर रहा हूँ ना मैं भी, सख्ती, सही है। दोनों वैल्यूज़ चेक होंगी भाई, सही है। तो ये है, हाँ यार ये बात सही है, बड़ा अच्छा सवाल है, मतलब मशवरा है, सॉरी। तो क्या 10 से ज़्यादा है, 10 या 10 से ज़्यादा है ना, ऐसे कर लेते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा। आप सही है, ठीक है। सारी सारी डीबगिंग मुझसे ही करवा। अब जो है ये हो, तो भाई ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि भाई आपकी वैल्यू या तो, सही है,
तो अब हमने बोला यार देखो कुछ आगे पीछे का मामला कर लो, सही। तो उसने बोला कि चलो 10 से ज़्यादा है, 50 से कम है, तो चलो कुछ हैं जो भी हैं 35-30 रुपये दे दो, देख लेते, ठीक है। सही हो गया, 50 तक का मामला तो बन गया। तो भाई चाय दे दो भाई को, सही हो गया। हाँ आ रही होगी कोई तो लेने गया है। इमोजी, अच्छा इमोजी कीबोर्ड आपके पास वैसे हो अगर अवेलेबल, तो आप जो है वो ये देखें, ये आ रहा है छोटे से, दिख गया होगा ना। इतने पैसे में तो यही मिलेगा भाई तो ये है, ठीक है। अच्छा अब भाई मैंने बोला नहीं यार 10 रुपये भी नहीं है, 9 रुपये है मेरे पास। तो वो तो भाई चेक कर रहा है बड़ा सही से ना, तो मना करेगा नहीं यार ऐसा नहीं कर, नहीं दो भाई को चाय नहीं दो, जाओ, सही। बाद में भी नहीं ले रहा वो, बोल रहा है जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एल्स, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया ऐसे, बाद में दे देना। अब क्या होता है देखते हैं भाई, 9 रुपये के साथ, तो बोल रहा है बाद में दे देना चाहिए। तो ये है चाय वाले का न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो ये तो एक काम हो गया, ठीक है। अच्छा अब भाई एक और चाय वाले से जो है थोड़ा सा बाहर आते हैं, ठीक है। और एक और ऑपरेटर को असल में मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग ऑपरेटर्स को हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लोर करें, ताकि आप लोगों के पास पर्सपेक्टिव हो ना, ताकि आप कभी किसी ऑपरेटर को याद करें तो आपको याद आ जाए यहाँ पे चाय वाला नहीं, यहाँ पे कुछ और था, सही। तो अब हम चाय वाले को थोड़ा चाय बनाने देते हैं, अकेले छोड़ देते हैं और दूसरा काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कोड है हमारा, इसको मैं फ़िलहाल कमेंट आउट करूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट है, इसके अंदर आप सारा कुछ सेलेक्ट करें और कंट्रोल/ होगा आई थिंक सो, है ना। मेरे यहाँ पे कमांड/ है, फ्लेक्स, ठीक है। और कंट्रोल/ आप कर सकते हैं विंडोज़ और लिनक्स पे, मैक पे नहीं कर सकते, सही। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं भाई, ये काम। अब हम आते हैं और हम समझते हैं कि भाई और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड के अलावा, क्योंकि ये तो हमने थोड़ा सा सख्त चेक किया है ना, सही है। अच्छा अब हम बोलते हैं कि भाई हम एक कार ख़रीदने जा रहे हैं, अमीर हो गए, अब चाय वाले की दुकान से बाहर आ गए, सही। चाय वाय पी ली हमने, अब जो है कार खरीदनी, ठीक है। इंट ठीक है, अभी मैं इसको CC एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि भाई गाड़ी है जो हम ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, दुकान वाला हमको बता रहा है ये चीज़ें, सही है। दुकान वाला बोल रहा है, दुकान वाला तो नहीं होगा वैसे, वो शोरूम वाला होगा। तो शोरूम वाला हमें बोल रहा है कि गाड़ी जो आप ख़रीद रहे हैं ये है 600 CC की, सही। अच्छा अब भाई वो बता रहा है, हमने उससे पूछा कि भाई रंग कौन सा है गाड़ी का, कलर, ठीक है।
स्ट्रिंग लेते हैं, कलर, तो वो हमें बोल रहा है भाई ब्लू कलर की गाड़ी, ठीक है। अब ये तो हो गई दुकान वाले की बात, शोरूम वाले की बात, ठीक है। तो मतलब किसी का शोरूम हो, वो बोले भाई ये क्या दुकान की बोल रहे हो, सही है, तो ये ऑफेंसिव नहीं होना है, सही है, तो इसलिए तो ये हम आ गए और यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई इंजन साइज जो है हमारा, सही है, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 600 ज़्यादा हो, सही है। ऐसे ना हो कि गाड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चल के नहीं दे रही हो, सही है, वो थोड़ा सा सही हो, सही है। तो और दूसरी चीज़ क्या हो कि भाई हम उसको बोल रहे हैं कि अगर चलो छोटा इंजन भी है और मुझे चलानी है टैक्सी तो गाड़ी का कलर अगर पीला मिल रहा है तो सही है, चलेगा। इससे छोटा इंजन तो नहीं आता होगा गाड़ी में वैसे, सही है। चले मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ आता है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई कि कलर जो है वो येलो, ठीक है। ठीक है, अच्छा, सही है, चाबी दो। क्यों आया भाई, क्या ट्रू हुआ इसमें से? इंजन साइज ट्रू हो गया, ठीक है। लेकिन बेचारा जो येलो कलर था वो बंदे को नहीं मिला, ठीक है। तो भाई अब क्या हो रहा है, अच्छा एंड में क्या होगा, दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड के ऊपर ट्रू चेक होगा, दोनों जगह क्या आना चाहिए, ट्रू, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके का होगा कि अगर आप एंड लिख रहे हैं तो ट्रू, तो ये चल जाएगा, सही है। ट्रू और फॉल्स नहीं चलेगा, ऐसे ही ट्रू और फॉल्स नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, अल्लाह माफ, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो एंड हो गया, ठीक है। और क्या कर रहा है, चल जाएगा, बोलेगा भाई या तो ये या तो ये। अब पहले वाले ने तो उसको बोल दिया नहीं भाई नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं, दूसरे वाले के पास क्या बोल रहा है, हाँ सही, तो बोल रहा है सही क्योंकि है और या तो ये या तो ये, सही है। तो ये हो गया हमारा, यदि मैं कमेंट करके रख देता हूँ फॉर रेफरेंस। अच्छा, इफ़ को हम पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब एल्स, और हम बोलते हैं जैसे हमने चाय वाले के साथ किया था कि सही है। तो अब ये जो मामला है ये ख़राब हो गया, ठीक है। तो अब अगर मामला ख़राब हो जाए तो वो ये बोलेगा बंदे को आप जो होंगे मतलब आप ये बोलेंगे बंदे को, बोलिएगा नहीं तो खुद रख लो, वो बोलेगा मैंने तो रखी हुई है मैं क्यों रख लूँ। तो ये तो अभी चाबी देने वाली बातें हो रही हैं आप, सही। तो अब हमने इसको बोला कि भाई 500 सीसी की गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, और कलर भी ब्लू दे रहा हूँ भाई, तो वो क्या बोलेगा, सही, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ठीक है।
कि हमने बोला यार सही है, हमने 600 से ऊपर की कंडीशन लगाई हुई थी, लेकिन यार चलो 500 सीसी भी चल जाएगी, चलो सही है, लेकिन पहले आपने 600 वाली चेक करनी है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये आएगा भाई ये कर देते हैं मिलके, क्या ख्याल है? अच्छा लग रहा है ये काफ़ी देखने में। सही, चलो चला लो, ठीक, ऐसे ही ऑप्शन है, मतलब दूसरा ना, सही है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है भाई चलो चला लेंगे, मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, देखें ये फ्लो में बहता हुआ आ रहा है, जज्बाती हुआ है ना, पहले लेने के लिए या गाड़ी, सही है। वो शोरूम वाला बोल रहा है भाई कि ये तो मसला है मेरे पास, जो आप मांग रहे हो ये नहीं है, तो बोल रहा है यार चलो क्या करें, लेनी तो है गाड़ी, दिखाओ कुछ आगे पीछे का ऑप्शन, सही है, 500 में दिखा दो, कुछ दिखा दो ऐसा, सही। तो उसने बोला यार चलो ये री खड़ी हुई है देख लो, बोला यार चलो ये भी सही, सही है। अब ये भी नहीं है तो भाई बोलेगा यार अब इतना मैं थोड़ी ऐसा होगा यार, पैसे दे के ले रहा हूँ, फ्री थोड़ी दूंगा, तो ये मसला हो जाएगा, सही है। तो ये नहीं करना, तो इसमें फिर ये बोल देगा भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, डील नहीं बननी, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो गया इफ एल्स और एल्स, इफ एल्स और एल्स, सही, उल्टा। तो इफ, अच्छा ये याद रखिएगा कि जब आप इफ लगाते हैं पहले कभी भी एल्स इफ नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं भाई, तो एल्स किस बात पे, सही है। जैसे कोई आपसे बात करना स्टार्ट हो, तो जैसे अगर नॉर्मली आप बोलेंगे भाई अगर चाय मिले तो ले आना, दोबारा चाय आ गई यार, सॉरी मैं पीता हूँ असल में जाके ना, तो इसलिए, तो अगर चाय मिले तो ले आना, या अगर नहीं मिले तो कॉफ़ी ले आना, हाँ ये भी अच्छा, गुड, सही, कुछ तो चाहिए। तो और कुछ भी ना मिले तो फिर तो आ जाओ भाई, कुछ नहीं कर सकते, पानी कर लो, चलो और भी कुछ है तो जो है ये हो गया, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि भाई इफ हो गया। अच्छा, अब आपको कोई बोले कि भाई स्टार्टिंग से ही बोले कि भाई वरना चाय ले आना, बोलेगा वरना किस बात पे बोल रहा है भाई देखूंगा ना चाय मिलेगी तो फिर वरना होगा, अभी क्या है मतलब, तो ये तो जुमला नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ भी जुमला नहीं बनेगा, एल सिर्फ पहले नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे ही आप एल्स पहले लगा दें, वरना भाई वो आपको बोले वरना चाय ले आओ, किस बात पे वरना, ऐसे ही आप बैठे हुए ऐसे ही आपको बोलते वरना चाय ले आओ, नहीं हो सकता, इनवैलिड, सही है ना। तो जब आपके लिए इनवैलिड है तो सोचो उसके लिए तो बेचारा हो, तो इतना मासूम सा रन टाइम है, उसके लिए क्या होगा, सही, तो मसला होगा। तो इसलिए ये सीक्वेंस है, ठीक है। आप जब इफ़ लगाएंगे तो आप उसके बाद दो चीज़ें लगा सकते हैं, या तो एल्स लगा लें या फिर एल्सिफ लगा लें। अगर आपको एल्सिफ लगाना है तो आप एक कंडीशन, यानी कि ऐसे आप मल्टीपल चेन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, सॉरी डुप्लीकेटेड, यानी कि आप मल्टीपल चेनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे कंडीशंस की, समझ रहे हैं, ये ना हो तो ये हो, और फिर ये भी ना हो तो फिर ये हो, और अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर भाई बाहर आ जाओ, ये वाली, सही। हाँ हाँ, सबर सबर यार, सही है। तो ये तो हो गया हमारा इफ एल्स। अब भाई नेस्टेड इफ की जैसे भाई ने बात करी, अच्छा देखें, वैसे जो
नेस्टेड चीज़ें होती है ना, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वही चीज़ है जो आप बाहर लिख रहे हैं, आपने कॉपी पेस्ट करके अंदर लिख देनी। समझ रहे हैं ना? कोड तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं ना। तो अब जैसे आपने यहाँ पे इफ लिखा है बाहर, तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर मैप रख सकते हैं, मैप के अंदर लिस्ट रख सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप इफ़ के अंदर इफ़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी बॉडी है। ठीक है ना, ये भी बॉडी है। तो आप यहाँ पे इफ़ रख सकते हैं। और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल रख दिया कि आपने चेक किया यहाँ पे कलर, कि यार चलो अगर 500 सीसी वाली कैटेगरी में हो आप, तो आप कम से कम ये तो देखो कि यार चलो अगर पीला ना हो कलर, तो कम से कम वाइट तो मिल जाए। ठीक है, टैक्सी होती है ना वाइट वाली, वो मेट्रो जो आती है आपके पास, सही है ना, वो जिना इंटरनेशनल पे उतरो आप खड़ी हुई होगी सही है। वो वैसे मेट्रो होती है, 500 सीसी नहीं होती, वो करोला होती है जनरली, लेकिन अभी आप सोच लें वो भी 500 सीसी है। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो अब हम यहाँ पर बोलते हैं ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ऐसे आप मल्टीपल नेस्ट लगाते जाएं, कोई मसला नहीं, सही है, फुल अलाउ, लेकिन तमीज़ के दायरे में लेके। ऐसे नहीं है आपने ये उठाया यहाँ से, सही है, और यहाँ पेस्ट कर दिया। ऐसा ना करो अगर तो ये वाला मसला है। ठीक है, तो ये चलो चला लूँगा पे यार, क्योंकि इसको वाइट कलर नहीं मिला। ठीक है, कर देते हैं भाई वाइट। तो अब क्या होगा, ठीक है, सही। तो ये इधर आया, फिर इसने ये चेक किया, तो पहले इसने ये प्रिंट किया, फिर इसका स्टेटमेंट एग्जिट हो गई यहाँ पे, ये बाहर आया, इसने ये चला, सही हो गया। अच्छा, एक कंट्रोल फ्लो में और चीज़ है जो बहुत आसान है वैसे, सही है। उस ये जो इफ एल्स है ना, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कह सकते हैं आप। ठीक है, वो थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है क्योंकि वो स्पेसिफिक केस में डील करता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, ये कमेंट आउट करने के लिए आपने क्या करना है, ये लाइनें जो है आपने हटा देनी। सही है, वैसे मैं अपलोड करने से पहले सारा कमेंट आउट कर दूँगा। अब आपके पास ये है नंबर्स, जैसे इंजन साइज ले लेते हैं। ठीक है, ये भी कीवर्ड है। ठीक है, स्विच। अब हम इसको बोलेंगे केस। ठीक है, हम इसको बोलेंगे भाई अगर 500 है तो ये कर दो। ठीक है, अच्छा, अब जो है स्विच जो है हमारे पास, ये 500 सीसी पे बताएगा हमें। अच्छा, अब हम एक और केस लगाते हैं। ठीक है, अभी आप अपना वाला ब्रेक लो।
मजाक कर रहा हूँ, ऑफेंसिव नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ सब। पहले एक चीज़ में मसला आएगा तो बताऊँगा ना, मसला तो आए पहले। अच्छा, अब भाई सही। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये बोल रहा है, यहीं पे बड़ा स्मार्ट हो गया ये, सही है। ये आपका बोल रहा है कि भाई ये मसला कर रहे हो आप, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि ये आपको क्या बोले। अच्छा, ज़रा इस स्टेटमेंट को ना गौर से देखिएगा। एरर सबको दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? सही है। अच्छा, क्या होता है कि आपने लिखे केसेस, ठीक है। आप समझें आपका पहला वाला केस चल गया, सही हो गया वो। अच्छा, केस पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं होता क्या है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, डबल इक्वल टू वाला चेक है, समझ लो। डबल इक्वल टू वाला चेक था ना हमारा, वही है कि 500 है, 600 है, 700 है, ऐसे आप कैटेगरी बना के उसमें कोड लिख दो, ठीक है। इसमें बॉडी जो होती है वो ऐसे होती है कि स्विच की बॉडी होती है और केस के आगे वैल्यू लिख के उसके अगेंस्ट में कॉलन लगाना है और फिर उसके आगे स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, जो कि मल्टी लाइन हो सकती है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आपका पहला केस चल जाएगा ना, तो अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया होगा तो वो फॉल हो जाएगा कहाँ? नीचे, दूसरे केस में, सही है, जिससे ये आपको रोक रहा है, आपको नहीं करने दे रहा, बेवकूफ़ी। तो आप क्या करोगे, हर केस के एंड में, समझ रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, ये जो देखें अभी जैसे मैंने यहाँ ब्रेक लगा दी, यहाँ ब्रेक नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं आ रहा है यार, क्यों नहीं आ रहा? हाँ, क्योंकि उसको समझ आया, उसने बोला जब यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर तो बाहर ही आना है ना, उसने चले ना चले बाहर ही आना है, बात ही ख़त्म, क्यों पंचायत करें, सही है। तो इसमें वो नहीं पूछेगा आपसे, तो ये ब्रेक का क्यों पूछेगा, क्योंकि केस जो है आपका वो स्पेसिफिक केस के ऊपर है, ठीक है। तो जब वो केस एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद ब्रेक चाहिए उसे, ताकि वो बाहर आए। अच्छा, दो चीज़ें वो वैसे आपको बोल रहे हैं, अगर मैं ब्रेक हटा दूंगा तो दो ऑप्शंस वो आपको दे रहे हैं, ब्रेक और रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट जब हम फंक्शंस बनाएंगे ना, अभी हम लूप करेंगे इंशाल्लाह, लूप्स आज तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, अब नेक्स्ट में करेंगे, लूप करेंगे और फिर लूप्स के बाद हम लोग आएंगे फंक्शंस में, सही। मैं समझा देता हूँ। स्विच में क्या होता है, आपका जो एक वेरिएबल है ना, कोई भी एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आप स्टैटिक वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, वही जैसे मैंने आपको बताया कहीं भी कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है, जहाँ वेरिएबल है वहाँ वैल्यू। तो वैल्यू के अगेंस्ट में आप डबल इक्वल्स टू वाले केस डिफाइन कर देते हैं जो एग्जैक्ट मैच करते हैं, सही। यहाँ पे वो नहीं है कि ये नहीं, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट मैच है, समझ रहे, यानी कि वही होना चाहिए तो ये केस चलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक वैल्यू दी, इसके अगेंस्ट में सारी आपकी केसेस जो है वो आपने यहाँ पे लिख दी, समझ रहे। केस मतलब कि अगर ये वैल्यू आई तो इसके बदले में ये केस चलेगा, ये आई तो ये केस चलेगा, ब्लॉक्स बना दिया अलग। ये रहा ना, देखो आपने केस लिखा, इसके आगे 500 लिखा, तो जो वैल्यू यहाँ आएगी ना वो इससे कंपेयर होगी, अगर सही है तो ये चल जाएगा, नहीं सही है तो आगे वाले केस पे जंप कर जाएगा,
देखें जो वैल्यू इसके अंदर है वो क्या है इस वक्त, तो अभी मैं चलाऊंगा क्या होगा, सही है। तो ये इस तरह से मैच कर, आपकी ऊपर से वैल्यू आई, इसने हर उस वैल्यू को हर एक केस के साथ मैच किया, जहाँ पे मैच हुआ वहाँ पे उसने एग्जीक्यूट कर दिया केस। और कोई सवाल इसके अंदर? हाँ आ रहा हूँ, यहाँ तक तो बताओ, कोई सवाल है? नहीं है? नहीं है भाई, सवाल तो होता ही नहीं। लेकिन अच्छी बात है, सवालात जो है वो सबको करने चाहिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तो नहीं आप सीख सकते। अभी देखें इसने वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया कि यार ये तुम आगे जा रहे हो लेकिन बता नहीं रहे, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया भाई ठीक है। अब हमने इसको आगे अच्छा डिफ़ॉल्ट पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे केसेस को फॉल्स कराना पड़ेगा, यानी कि हमें हमारी कोई भी वैल्यू किसी भी केस से मैच ना करती हो। वो क्या है, एल्स। जैसे हमारे पास इफ़ में एल्स है, जब कुछ भी नहीं होता तो फिर वो आ जाता है आखिर में, चलो यार अब मैं आ जाता वो वाली बात, सही। तो 900 कर दिया, तो अब क्या होगा, कोई भी नहीं, सही हो गया। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा कंट्रोल फ्लो है, सही है। इससे रिलेटेड एक अच्छा सा खूबसूरत सा असाइनमेंट पोस्ट में करूँगा। अच्छा हो सकता है मैं टेक्स्ट में पोस्ट करूँ, और अगर असाइनमेंट थोड़ा सा जो है वो ऐसा इंटरेस्टिंग टाइप का हुआ, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का हुआ कुछ ज़्यादा ही, तो फिर मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा, सही है। और बाकी इस वीडियो के अंदर भी मुझे काम करना पड़ेगा अब यार, शिट, कोई बात नहीं। तो जो है ये मसला है, ये मुझे चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी अब ना स्टार्ट करने से पहले, ताकि कभी भी हम स्टार्ट करें तो वो जो है ना चेकलिस्ट आ जाए सामने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली, हाँ कर ली, फिर स्टार्ट कर ली, सही है। तो ये कोड हम पुश कर देते हैं, क्या ख्याल है? नहीं भी बोलेंगे तो मैं करूँगा। आप स्ट्रीम सेट नहीं करिए, शिट। फ्लेक्स 1 अरे पुल नहीं किया। वो डॉक्यूमेंट में अपडेट कर रहा था बेसिकली वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने चेंजेस की थी, तो वो मैंने पुल नहीं की अपने पास, ठीक है। अच्छा इसमें से ज़्यादातर में से किसी को समझ नहीं आया होगा तो कोई मसला नहीं है। तो हम लोग जब गिट पढ़ेंगे तो पुल, पुश, कमिट, मर्ज सब पढ़ लेंगे उसमें, सही है, एक ही साथ स्पीड से, सही है। तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पुश होता हुआ देख लें और फिर निकल लें ताकि आपको भरोसा हो जाए कोड अपलोड हो गया, ठीक है। तो ये काम। अच्छा असाइनमेंट का मैंने बता दिया, गूगल ड्राइव वाला तरीका, ठीक है, उसको फॉलो करके सबमिट कर दिए। मैं पोस्ट कर दूँ।